नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मयंक है और आप लोग रोजगार विद अंकित के स्टेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का विषय यही रहने वाला है कि एमपीएसआई में जो एग्जाम पैटर्न में बदलाव होना है, क्या वो बदलाव होगा या नहीं होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि एमपीएसआई कब तक आपके सामने आ सकती है, देखने के लिए इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो हाँ जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी प्यारे बच्चे। नमस्कार नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार है। हाँ जी, आइए जरा सा देखते हैं कि क्या है भाई। सबसे ज्यादा जो सवाल है आप सभी प्यारे बच्चों का, वो सवाल क्या है कि कब हो सकती है एमपीएसआई की परीक्षा। तो एमपीएसआई की जो परीक्षा है साथियों, इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बच्चों के मन में है। और आज इस वीडियो के बाद आपकी ये शंका दूर हो जाएगी कि आखिर कब जो है एमपीएसआई की परीक्षा हो सकती है। तो एक कुछ पेपर्स की कटिंग मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो बीते दिनों पब्लिश हुए थे। उसमें से एक पेपर से मैं कुछ आपको बातें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बताता हूं। देखिए कि नवंबर में शुरू होगी पुलिस भर्ती, क्योंकि अभी आपने देखा कि ईएसबी का जो कैलेंडर था, उस कैलेंडर में तो आपकी भर्ती आई नहीं थी। उस कैलेंडर में तो ये नहीं पता चला था कि भाई एमपीएसआई की भर्ती की कोई सूचना नहीं थी, जबकि वहां एएसआई, हेड कांस्टेबल, वन रक्षक, इन सभी भर्तियों के बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन आपके एमपीएसआई की भर्ती के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण था, उस पर भी बात करते हैं। पहली बात देखिए यहां पर कि वर्ष 2025 में जून में भर्ती हो सकती। कब हो सकती है प्यारे बच्चों? जून तक इस भर्ती को कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। और यहां पर देखिएगा कि अभी देखिए फिजिकल चल रहा है, और जैसे ही आप कांस्टेबल वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे, उन सभी का क्या चल रहा है? फिजिकल चल रहा है। और इस फिजिकल के बाद अब क्या हो जाएगा, जो हमारा पुलिस महकमा है पूरा कहां बिजी है? तो भाई अपने फिजिकल में बिजी है। अब इस पुलिस मुख्यालय का जो पूरा अमला है, इस कारण से उप निरीक्षकों की भर्ती नवंबर या दिसंबर में ही प्रारंभ करने की तैयारी है। ये भाई साहब इस पेपर में ये बात कही गई है। कहते ना कि जहां धुआं होता है आग भी वहीं लगी होती है। तो ये बात ऐसे नहीं कही जाती है। अगर चर्चाएं हो रही हैं तो देर सवेर ये भर्ती तो आनी है। माना कि मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, भर्ती इतने दिनों से बच्चे बार बार इंतजार कर रहे हैं कि इस वर्ष आएगी। पहले 2023 में सूचना आई, सूचना के बाद फिर जो है चुनाव आया, चुनाव के चक्कर में फिर टल गई भर्ती, और फिर भर्ती की सूचना आ रही है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, उन सब बातों पर अंतिम में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और लेकर चलता हूं कुछ पेपर्स की कटिंग्स की ओर, जहां पर एमपी पुलिस एसआई भर्ती के बारे में कहा जा रहा है कि यह भर्ती पुलिस मुख्यालय की तरफ से गृह विभाग की ओर प्रस्ताव भेज दिया गया है। यानी कहां से भेज दिया गया है? जो आपका पुलिस मुख्यालय है साथियों, इस पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग की ओर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम इस बात को माने कि नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। देखिए नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरुआत तक यह भर्ती की प्रक्रिया या कुछ ना कुछ सूचना आपको देखने के लिए साथियों जरूर मिल जानी है। आगे बात करें तो कुछ कटिंग्स और हैं कि भाई आखिर अगर यह भर्ती होगी तो भर्ती होने में टोटल समय कितना लगता है प्यारे बच्चों। तो इस अगर जब पेपर आ जाएगा तो 5 से 6 महीने एवरेज आप अगर मान के चलें तो ये आपकी जून तक ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। भर्ती प्रक्रिया ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ी गुंजाइश वाली बात है कि इतने तक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस पर भी आगे बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर जान लेने चाहिए कि भाई अगर एमपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, एमपी में एसआई बनने का यदि सपना रख रहे हैं, तो ये सपना रखने से पहले इन बातों को जरूर आप देख लें कि गृह विभाग की ओर से भैया हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब तैयारी एक दिन का खेल नहीं है। इतने लंबे समय से जो है आपकी भर्ती की प्रक्रिया पड़ी हुई है, भर्ती बहुत दिन बाद आ रही है, तो तैयारी करने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी है। लोगों को, आवेदकों की कंपटीशन, ये सब कुछ क्या है, बढ़ चुका है प्यारे बच्चों। तो यहां पर गृह विभाग से हरी झंडी मिलते ही भर्ती आपकी आने की संभावना पूरी पूरी है। नवंबर में अनुमान है तो नवंबर में अनुमान है, और जून 2025 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। एक जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी न्यूज हैं, न्यूज चैनल्स हैं, सब इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम को लेकर समय क्या मिलेगा? ज्यादा समय मिलेगा, इसकी थोड़ी सी उम्मीद आपको कम है। जैसे ही भर्ती आएगी, एग्जाम को लेकर समय
समय कम मिलने वाला है, तो तैयारी में धार देने का समय अब आ चुका है प्यारे बच्चों। बिल्कुल, क्या कंपटीशन कैसा रहेगा? अगला विद्यार्थियों के मन में बड़ा सवाल रहता है, क्या सर कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है? तो कंपटीशन का लेवल एक स्तर से अब ये ऊपर ही मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। भर्ती, जितनी भी खबरें अभी तक मैंने देखी है, जितनी भी खबरों और जितने भी लोगों से मैंने बात की है, आज यही सब जगह से निकल के यही बात आपके सामने आ रही है कि आपका कंपटीशन बढ़ाने की ही तैयारी है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप एग्जाम पैटर्न में अब प्री और मेंस की बात भी की जा रही है, जो अगला सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के मन में। क्या सर प्रीलिम्स और मेंस हो सकता है? हो भी सकता है, ये संभावनाएं लगातार है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, लगातार इसकी संभावनाएं आपके सामने देखने के लिए मिल रही हैं। ये किन आधारों पे बोल रहा हूं अभी आपको पता चलेगा थोड़ा सा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? अगला बड़ा सवाल प्यारे बच्चे कि क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न। तो पहले रहा लिखित परीक्षा होती है, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, दक्षता परीक्षा जिसे बोलते हैं, साक्षात्कार होता है। ये तीन चीज होती है। तो सर अभी क्या होने वाला है? तो यहां पर जो आपकी लिखित परीक्षा है, इसमें प्यारे बच्चों आपका पेपर ए और पेपर बी करके परीक्षा हो सकती है। पेपर ए, एक पेपर ए हो सकता है आपका, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है। जैसी उम्मीद है क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है। पेपर बी जो है प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर बी है, ये कैसा हो सकता है? तो पेपर बी आपका, इसकी मार्किंग ज्यादा हो सकती है और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहेगा। इससे आपकी मेरिट लगने की बिल्कुल संभावना है। दूसरा, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के मार्क्स भी ऐड होंगे, इसकी भी संभावनाएं हैं। तो ये साक्षात्कार तो होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकती हैं। चलिए आगे बात करें। एग्जाम पैटर्न की रही बात, तो गृह विभाग से अधिसूचना का इंतजार है। आप सभी प्यारे बच्चों को भी इंतजार है और हमें भी इंतजार है कि प्यारे बच्चों, हां बहुत बढ़िया, बिल्कुल बैरागी जी सही कह रहे हैं, सोनू जी बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अंकित विश्वकर्मा जी वेरी गुड, योगेश आर्यन जी बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने एक और आता है। कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट में 2 मिनट आपसे चर्चा भी करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि भर्ती प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। जो टोटल एक सारे अगर ओवरऑल जितनी भी एनालिसिस देखी जाए कि कितना समय लगेगा, तो लगभग 5 से 6 महीना ये कह रहे हैं, ज्यादा भी लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तैयारी कैसे करें सर? क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या सही रणनीति अपनाएं एमपीएसआई में अगर तैयारी करनी है? इस पर तो खैर एक पर्टिकुलर वीडियो भी हम लोग जरूर आपके लिए लेकर आएंगे कि आगे भैया तैयारी करनी है तो एमपी में कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए तो तैयारी कैसे करें? तो पहले अपने कमजोर विषयों को आपको पहचानना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? पहले अपने कमजोर विषयों को पहचानना है कि भाई ये सिलेबस के अंदर आते हैं और ये मेरे कमजोर विषय हैं। भर्ती कभी आ जाए, कभी भी आ जाए, लेकिन हम अगर अपने जो कमजोर विषय हैं उन पर हमने पकड़ बना ली भर्ती आने से पहले, तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप जब भर्ती आएगी तो आप उन बच्चों से आगे रहोगे जिन बच्चों ने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया। विषयों के अध्ययन के साथ साथ अभ्यास जरूर करें। जैसे कि जिन्हें बोला जाता है कि भाई आप मॉक लगाएं, मॉक के बिना अगर आप चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो मॉक लगाना बहुत जरूरी है। रिवीजन की प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी क्या हो सकती है? तो प्यारे बच्चों जो रिवीजन की स्ट्रेटजी हो, तो सबसे पहले टुडे, और टुडे के बाद टी और फिर डब्ल्यू, TTW, ये जो स्ट्रेटजी है सर, ये क्या स्ट्रेटजी है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। टुडे मतलब कि आज जो पढ़ा है उसको आज रिवाइज करना है, और उसके बाद प्यारे बच्चे अगले 3 डेज में, अगले 3 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, हां क्लास कब से शुरू होगी इस बात पर आएंगे, इस बात पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इधर समझ लो जो जरूरी है। हां, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे जो आज पढ़ा है उसको आज ही रिवाइज करना है, फिर अगले 3 दिन में उसको रिवाइज करना है। फिर जो आपके वीकेंड्स होते हैं, यानी कि सैटरडे और संडे आपको रिवीजन डे रखने हैं। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आप एक लंबी रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सभी कॉमन विषयों को परीक्षा से पूर्व तैयार कर लेना ही एक सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड बच्चों के बीच में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है प्यारे बच्चे। तो ये कुछ तैयारी की स्ट्रेटजी रहेगी, इस पर भी बड़े विस्तार से, समय बहुत है आपके पास, अभी
समय बहुत है और बहुत नहीं भी है। ऐसी दोनों बातें कैसे सर? समय बहुत इसलिए है क्योंकि वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, और समय बहुत इसलिए नहीं है कि भैया वैकेंसी जब आएगी तब बिल्कुल समय नहीं रहने वाला प्यारे बच्चे। तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। सिलेबस अभी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, यह आपको भी पता है, लेकिन पिछली बार की बात देखें तो हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान और आपके ये सब कुछ आता है। अगर सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे सिलेबस हैं जिनको बहुत अच्छे से तैयारी करके हम बहुत बढ़िया सा परफॉर्म कर सकते हैं? तो जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर इन सब्जेक्ट्स पर अच्छे से कमांड बना ली तो वो दिन दौर नहीं कि जिस दिन परीक्षा कोई भी आए, कोई भी परीक्षा आए, उस परीक्षा पर सिलेक्शन हमारा होगा प्यारे बच्चे। बहुत ही शानदार। तो टीम के बारे में तो आपने सुन ही लिया था, देख ही लिया था अच्छे से, बिल्कुल। पूरे अजीत सर हैं, आपके संदीप सर हैं, केशपाल सर हैं, विवेश सर हैं, आकाश सर हैं, विनय सर हैं, और इधर आपके जो है राहुल पालीवाल सर हैं, सौरभ सर हैं, हमारे राम सर हैं। पूरी की पूरी टीम आपके लिए जान लगाकर मेहनत करने वाली है प्यारे बच्चे। और बिल्कुल एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिन बच्चों का एक ही लौता सवाल है कि सर क्लास कब से शुरू होगी, इसके लिए जैसे ही दिवाली आपकी खत्म होगी, दिवाली की छुट्टियां खत्म होते ही आपके लिए एक और शानदार खुशखबरी, शानदार जोरदार तरीके से आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। उस खुशखबरी का इंतजार कीजिए, और इंतजार ही नहीं करना है, मेहनत में अभी से जुड़ जाना है। और एक बात और बता दूं जाते जाते कि प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना, राहत इंदौरी ने कहा था, राहत इंदौरी साहब ने क्या कहा था कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो आपको बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना है। पूरी आरडब्ल्यूए टीम, स्टेट एग्जाम की पूरी टीम डेडिकेटेड होकर एमपी एग्जाम्स के सभी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ आपको पढ़ाने वाली है, और उतने ही समर्पण के साथ आपको पढ़ना भी है। तो प्यारे साथियों, आपसे मुलाकात जल्द ही होगी। तो आज के लिए इतना ही। हां जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल सर, बहुत मेहनत करेंगे। अब की बार सर बन के छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट है तो 1 मिनट आप बता सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग भैया, शंकर बघेल जी, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, कोई डाउट है? कोई इन दोनों प्रश्नों के सवाल आशा करता हूं कि आपको मिल गए होंगे। इसी तरह की जितनी भी संबंधित वीडियोस होंगी, बस आपको एक चीज निभाना है, एक साथ निभाना है कि मध्य प्रदेश के जितने बच्चे हैं, जितने आपके दोस्त यार साथी हैं, घर परिवार में हैं, उन सभी लोगों के साथ इस चैनल के बारे में शेयर करना है। क्योंकि आरडब्ल्यूए में अंकित भाटी सर ने आपके लिए यह मुहिम शुरू की है, और इस मुहिम के लिए आपको और हमको साथ मिलकर सिलेक्शन लेना है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो उस दिन के लिए मेहनत करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात कब होगी? तो मुलाकात जल्दी आप सभी प्यारे बच्चों से होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।